कहानी की शुरुआत होती है जैक नाम के एक आदमी से जो अपने परिवार के साथ जंगल में कैंपिंग करने आया था, पर अचानक उनके सामने एक प्लेन क्रैश हो गया और जैक अपनी पत्नी लिली और अपने बेटे चार्ली का साथ छोड़कर इस दुर्घटना को देखने निकल गया। लेकिन रास्ते में ही उसे एक घायल कैप्टन मिला जिसका नाम आयरन था और वो यूएस एयर फोर्स में पायलट था। उसने जैक को बताया कि उसके प्लेन की एक अजीबोगरीब चीज से टक्कर हो गई है। फिर वो दोनों मिलकर उस अजीब सी चीज के पास पहुंचे जो असल में एक एलियन स्पेसशिप निकली। तभी उसके अंदर से एक चमचमाता गोला निकला जिसने उन दोनों के चेहरे को देखा और फिर वो गोला खुद ही जैक की हथेली पर आ गया। उसके अंदर से आवाज आई कि जैक ही दुनिया का अगला रक्षक है। उसी पर उस स्पेसशिप में जबरदस्त धमाका हुआ जिसमें आयरन बुरी तरह जख्मी हो गया, लेकिन जैक के आसपास एक सुरक्षा कवच बन गया और उसे खरोंच तक नहीं आई। उस दिन से वो जैक द गार्ड बनकर पूरी दुनिया को तबाही से बचाने लगा और आम जनता तो उसकी दीवानी हो गई। लेकिन इस घटना के 10 साल बाद अब जैक की वजह से हथियार बनाने वालों का धंधा ठप होता जा रहा था। जैक का बेटा चार्ली अब स्कूल में था और वो भी गार्ड का दीवाना था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसके बोरिंग से पिता ही सुपर हीरो गार्ड हैं। जैक और लिली का तलाक हो गया था और बेचारा चार्ली जैक के काम में फंसे रहने की वजह से अपने पिता से बहुत कम मिल पाता था। खैर, जब वो घर पहुंचा तो उसकी माँ लिली ने जैक को फोन किया और कहा कि उसे अपनी सारी मीटिंग्स छोड़नी होंगी क्योंकि कल चार्ली का जन्मदिन है और वो पूरा दिन जैक के साथ ही रहेगा। आखिरकार शाम को लिली ने चार्ली को जैक के घर छोड़ दिया। जैक ने अपने बेटे से माफी मांगी क्योंकि वो उसका बेसबॉल मैच देखने नहीं आ पाया। चार्ली अब भी थोड़ा नाराज जरूर था, लेकिन जब जैक ने उसके साथ पिज्जा खाए और वीडियो गेम्स खेली तो वो मान ही गया। पर अचानक जैक को एक फोन आया और उसने चार्ली से कहा कि उसे जरूरी काम के लिए जाना होगा। उसने चार्ली से अपनी माँ को बुलाने को कहा, लेकिन चार्ली ने फोन करके अपने दोस्तों को घर पर बुला लिया। कुछ ही समय में बर्गर, लिजी और माया उसके घर आ गए। उनसे बात करते हुए चार्ली ने गलती से एक बॉल हिला दी जिससे उनके पीछे की दीवार अपने आप खिसकने लगी और उनके सामने एक खुफिया दरवाजा आ गया। पर इस दरवाजे को खोलने के लिए एक खास कोड की जरूरत थी और उन सब की काफी कोशिशों के बाद भी दरवाजा नहीं खोला। आखिरकार लिजी ने चार्ली के जन्मदिन की तारीख डाली और दरवाजा तुरंत खुल गया। अब उनके सामने एक लिफ्ट थी और सब तुरंत उसमें घुस गए। फिर माया के बटन दबाते ही लिफ्ट हवाई जहाज की स्पीड से नीचे जाने लगी और अचानक बीच में ही रुक गई। जैसे ही दरवाजा खुला तो बच्चों ने देखा कि वो एक काफी बड़े हेडक्वार्टर में आ गए थे जहाँ कई हाईटेक और जादुई डिवाइसेस रखे हुए थे। जब चार्ली ने हवा में खुले एक पैनल को हाथ लगाया तो उसे पिछले कई मिशंस की जानकारी दिखाई दी। वहाँ की तस्वीरें देखकर वो सब समझ गए कि ये सारे तो सुपर हीरो गार्ड के पुराने मिशंस थे। इसका मतलब ये था कि वो लोग सुपर हीरो के हेडक्वार्टर में खड़े थे जिसके बारे में कोई नहीं जानता। उन सबको तो यकीन हो गया था कि चार्ली के पिता जैक ही असली गार्ड हैं, लेकिन चार्ली तो ये मानने को बिल्कुल राजी नहीं था। उधर हथियारों का बिजनेसमैन आगन कैप्टन आयरन के साथ मिलकर पिछले 10 साल से गार्ड और उसकी शक्तियों को हासिल करने में लगा हुआ था, पर अब तक उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा, इसलिए आगन आयरन से काफी गुस्सा था। इधर हेडक्वार्टर्स में बच्चे अलग अलग बटन दबाकर सभी डिवाइसेस से खेलने लगे। बर्गर के हाथ एक जादुई छड़ी लगी और लिजी एक डिवाइस पहनकर हवा में अपने आप उड़ने लगी। इधर माया को एक जबरदस्त शक्तियों वाली जैकेट मिली और चार्ली को मिला एक जादुई ब्रेसलेट। तभी बर्गर को एक ऐसी चीज मिली जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। उसे 2 ऐसी डिस्क मिली जिसके एक सिरे से आर पार होकर वो दूसरे सिरे से निकल सकता था। इसके बाद माया की नजर एक चमकती चीज पर पड़ी जो असल में गाड़ी की चाबी थी। उसके चाबी उठाते ही गाड़ी से आवाज आई कि जी मोबाइल चलने के लिए तैयार है। कल स्कूल में उन सबका एक टेस्ट होने वाला था और तभी माया को एक जबरदस्त तरकीब सूझी। फिर अगले दिन टेस्ट के समय उन्होंने अपने प्लान को अंजाम दिया। बर्गर बाहर खड़ा होकर जादुई डिस्क के जरिए उसे जवाब बताता रहा और लिजी ने दूसरी डिस्क की मदद से माया का सारा टेस्ट लिख दिया। पर जल्द ही टीचर ने बर्गर को पकड़ लिया, लेकिन वो डिस्क अपने लॉकर में रखकर वहां से भाग गया। फिर जैसे ही वो सब जी मोबाइल में बैठकर चार्ली के घर लौटने लगे तो आर्गन की टीम ने उस गाड़ी का सिग्नल पकड़ लिया और वो भी उनका पीछा करने लगे। इधर लिजी कमरे में किसी से फोन पर बात कर रही थी और बाकी 3 बच्चे वापस हेडक्वार्टर्स में पहुंच गए। पर कुछ ही समय में आर्गन के आदमी भी उनके घर आ पहुंचे। उन्हें पता लग गया था कि सिग्नल जमीन के नीचे से आ रहा है और जल्द ही उन्होंने लिफ्ट ढूंढ निकाली। तभी आयरन ने चार्ली और जैक की तस्वीर पहचान ली और लिफ्ट में कोड डालकर वो अपने साथियों के साथ नीचे जाने लगा। इधर माया को एहसास हो गया कि कोई तो नीचे आ रहा है, इसलिए वो तुरंत चार्ली के साथ छिप गई। जब आयरन कंट्रोल पैनल पर पहुंचा तो उसने देखा कि गार्ड तो इस वक्त जापान में था।
अब उसने तुरंत एक बटन दबाकर पूरे हेडक्वार्टर को बंद कर दिया। उधर माया और चार्ली गुंडों से छिपते हुए कमरे में पहुंचे, जहां शक्ति का गोला देखकर चार्ली की आंखें खुली की खुली रह गई। जैसे ही चार्ली ने उसे हाथ में लिया तो अचानक उसे भविष्य में होने वाली तबाही की झलक दिखाई देने लगी। आखिरकार बर्गर के उसके शरीर को टटोलने पर वो असलियत में वापस लौटा और तभी स्पीकर से आयरन ने उनसे बात की। उसने कहा कि वो सिर्फ इस शक्ति के गोले यानी ऑब को लेने आए हैं और उनका किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं। उधर आर्गन भी घर तक आ गया और उसके गुंडों ने वहां मौजूद लिजी को पकड़ लिया। उसी वक्त बर्गर के बड़े भाई बिग मैक ने घर का दरवाजा खटखटाया और अब आर्गन ने उन दोनों को बंदी बना लिया। फिर आर्गन उन्हें लेकर हेडक्वार्टर्स तक पहुंचा और एक बार फिर आयरन पर चिल्लाने लगा क्योंकि वो अब तक इन बच्चों से ऑर्ब नहीं छीन पाया। आखिरकार आर्गन ने चार्ली और उसके दोस्तों को धमकी दी कि अगर उन्होंने ऑब उसके हवाले नहीं किया तो वो ज्यादा कुछ नहीं करेगा, बस लिजी और बिग मैक को मार देगा। ये सुनकर बर्गर काफी डर गया और उसने चार्ली से ऑर्ब छीनकर आर्गन को देने का फैसला किया, लेकिन माया ने चार्ली का साथ दिया और बर्गर अकेला रह गया। वो सीधा आर्गन के पास पहुंचा और जैसे ही उसने कुछ बोलकर अपनी जादू की झड़ी घुमाई तो अचानक एक भारी भरकम कुर्सी सीधा आर्गन से जा टकराई। इसे देखकर बर्गर में जोश आ गया और वो चुटकियों में आर्गन को बंदी बनाकर चार्ली के पास ले आया। अब आर्गन ने चार्ली को भड़काने की कोशिश की। उसने कहा कि सौब में पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है, लेकिन उसके पिता जैक जैसे स्वार्थी इंसान ने इसे सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया। अगर ये ऑब उसे मिल जाए तो वो पूरी दुनिया के साथ इसे बांटेगा। वहीं दूसरी ओर लिली जैक से बात कर रही थी। उस वक्त जैक किसी समुद्र के ऊपर उड़ रहा था। असल में लिली उसके सुपर हीरो राज के बारे में जानती थी और तो और उनका तलाक भी नकली था। वो दोनों सोच रहे थे कि उन्हें चार्ली को इस राज के बारे में कब बताना चाहिए। तभी जैक ने घर में लगे कैमरास की फुटेज देखी तो उसके होश ही उड़ गए क्योंकि वहाँ तो आर्गन के आदमियों ने कब्जा कर लिया था। उधर चार्ली आर्गन को बंदी बनाकर उल्टा आयरन से कहने लगा कि मेरे दोस्तों को छोड़ दे वरना इसकी गेम बिठा दूंगा मैं। आखिरकार आयरन को बच्चों को छोड़ना ही पड़ा और आर्गन भी अपने साथियों के पास आ गया। अब आर्गन ने उन्हें कहा कि अगर वो ऑब को उसके हवाले कर देंगे तो वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। 2 मिनट पहले बच्चों के कब्जे में था ये। खैर जैसे ही बच्चों ने उसे वो ऑब दिया तो उसने अपने गुंडों से कहा कि इन्हें पकड़कर जेल में डाल दो। तभी अचानक ऑब के कुछ टुकड़े आर्गन के हाथ में आ गए और उसे एहसास हुआ कि बच्चे एक बार फिर से उसका फुद्दू बना के चले गए। उसी वक्त माया ने इमरजेंसी बटन से बिजली बंद कर दी और बच्चे वहां से भाग निकले। पर अचानक गुंडों ने उनके रास्ते में बॉम्ब फेंक दिया जिसके फटने से ऑब चार्ली के हाथ से छूटकर सीधा आयरन के हाथ में आ गिरा। अब वो सब भागकर अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जान पर खेलकर ऑब वापस लेने का फैसला किया। वो अपने गैजेट्स इकट्ठा करके आर्गन की फौज का सामना करने पहुंचे। आर्गन ने जर्सी नाम के गुंडे से वो गोला फेंकने को कहा, लेकिन बच्चे बीच में आ गए और वो ऑब बीच में ही गिर गया। फिर लिजी ने ऑब उठाकर चार्ली की ओर फेंका पर एक गुंडे ने उस पर हमला कर दिया। इसी चक्कर में उसका जादुई ब्रेसलेट गिर गया और ऐन वक्त पर माया ने आकर उसकी जान बचाई। उधर जर्सी ने बर्गर पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, पर सारी गोलियां उसकी जादुई डिस्क पर लगकर स्कूल के लॉकर में पड़ी दूसरी डिस्क से बाहर निकलने लगी। उसी वक्त बिग मैक ने आकर बर्गर की मदद की और दोनों ने मिलकर जर्सी को ढेर कर दिया। अब वो पांचों ऑब लेकर दरवाजे की ओर भागे, पर आयरन वहां पर पहले ही उनका इंतजार कर रहा था। उसने चार्ली को बताया कि जब जैक को ये ऑब मिला तो वो भी उसके साथ ही था, लेकिन सारी शक्ति जैक को मिल गई और उसे धमाके ने जला दिया। अब आयरन ने चार्ली के हाथ से वो ऑब छीन लिया, लेकिन उसे भी भविष्य में होने वाली तबाही की झलक दिखाई देने लगी। वो समझ गया कि अगर ये चीज आर्गन के हाथ लग गई तो दुनिया की तबाही तय है। तभी आर्गन ने वहां आकर आयरन से वो गोला छीन लिया। अब बच्चों ने अपना दिमाग चलाया और गैजेट्स की मदद से ऑब को उड़ाकर डिस्क में फेंका और फिर उस डिस्क को नष्ट कर दिया। उसी वक्त जैक भी वहां आ गया और वो कंप्यूटर ठीक करने वाले की एक्टिंग करने लगा। जब आर्गन ने उसके बारे में आयरन से पूछा तो आयरन ने भी झूठ कह दिया कि ये जैक नहीं है। अब जैक ने तुरंत अपने बैग में हाथ डाला और उसके हाथ पर सुपर हीरो ग्लव्स आ गए। फिर उसने बच्चों के आसपास एक सुरक्षा कवच बनाया जिससे उन पर गोलियों का कोई असर ना हो और वो गुंडों के चंगुल से बचकर भाग निकले। फिर जैक ने उन्हें बताया कि उसके पास अभी तो ये ग्लव्स ही हैं, क्योंकि बाकी का सुपर हीरो सूट अभी चार्जिंग पर लगा है, बैटरी कम है ना उसकी। लेकिन तब तक आर्गन ने एक और सूट पर कब्जा कर लिया था। आर्गन ने सूट की शक्तियों से जैक पर वार करके उसे बुरी तरह घायल कर दिया, जिससे बच्चे काफी डर गए। इसके बाद आर्गन के उन्हें धमकाने पर उन्होंने उसे ऑब का पता बता दिया।
फिर आर्गन ने पूरे हेडक्वार्टर्स में बॉम्ब लगाए और वो बर्गर को अपना बंदी बनाकर स्कूल की ओर निकल पड़ा। इधर आयरन भी जैक और बच्चों के साथ मिल गया और उन्होंने गैजेट्स की मदद से जेट पैक्स बनाए। वो सब बम फटने से पहले ही उड़कर बाहर आ गए और फिर जैक बच्चों को जी मोबाइल में बैठाकर स्कूल की ओर निकल गया। उधर आर्गन और बर्गर ने देखा कि वो ऑब तो लॉकर से गायब हो गया था। तभी एक टीचर ने बताया कि लॉकर से गोलियों की आवाजें आने पर उन्होंने इस गोले को बाहर निकाल लिया था, पर आर्गन के वो गोला मांगने पर टीचर ने उस पर हमला करके वो ऑब बर्गर के हवाले कर दिया, क्योंकि उसे आर्गन ठीक आदमी नहीं लग रहा था। उधर जैक भी स्कूल में आ पहुंचा और तभी पार्टी हॉल में आर्गन और उसके बीच लड़ाई छिड़ गई। उधर बच्चों ने भी जी मोबाइल से दीवार तोड़कर जबरदस्त एंट्री मारी। बर्गर ने जोर से वो गोला जैक की ओर फेंका और उसे पाते ही जैक भी सुपर हीरो सूट में आ गया। अब उन दोनों में कांटे की टक्कर हो गई, पर आर्गन ने अचानक चालाकी से चार्ली को पकड़ लिया। अब जैक को मजबूरन वो ऑब उसके हवाले करना पड़ा। तभी अचानक चार्ली ने उस गोले पर एक बॉम्ब फेंक दिया, जिससे जोरदार धमाका हुआ और आर्गन किसी और ही दुनिया में कैद हो गया। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जैक अपने परिवार के साथ घूमने आया था और अब वो और आयरन मिलकर दुनिया की रक्षा करने लगे थे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।